आप सभी देश के बेरोजगारों को मेरा नमस्कार है। आज आप ही लोगों के दर्द को लेकर आया हूं। तो आपको पता ही है, ट्विटर पे कैंपेन करना है #Modi/रोजगार/2 मोदी रोजगार दो। ट्विटर पर इतना ट्वीट करना है कि यह बात मोदी जी को समझ में आ जाए और 25 फरवरी को 11 बजे और अभी से ही ट्वीट करना है ताकि सरकार को लगे, क्योंकि सरकार का मन जो है ना, ये मोदी जी का बढ़ गया है। पूछता है मोदी जी आपसे भारत, तुम्हारा बाप का राज है क्या? जो मन में आएगा वो करेगा। याद रखना, यही सब युवा ने तुम्हें इस फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तुम्हें अर्श से फर्श पे लाने में देर नहीं करेगी। मोदी जी सुधर जाओ, वरना आपको पता है ना, जिस ओर जवानी जाती है उसी ओर जमाना जाता है। तो आपको कहना चाहूंगा मोदी जी, मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे। अब तक तो चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे, वक्त तू क्या टकराएगा। जब उठेंगे हर हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो याद रखिएगा मोदी जी, अगर 25 तक आप नहीं सुधरे तो फिर हम सभी युवा बिगड़ जाएंगे। और बच्चों, मैं आप सभी के साथ हूं और ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक बिंदु पे मैंने क्लियर किया है और मोदी जी तक इस बात को पहुंचना चाहिए। तो मोदी जी आप याद रखें, आपके बाप का राज नहीं है कि जो मन में आएगा वो कीजिएगा और हम लोग देखते रहेंगे। तो ध्यान रहे। अगला हमारा है, वही बात है, ऊपर में हेडिंग रहेगा ट्विटर कैंपेन, सेम बात है। अब मोदी जी को लगेगा कि ये कोचिंग वाला सब पगला गया है, ये कोचिंग वाला का धंधा नहीं चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बच्चों के लिए, भारत के युवाओं के हित में लड़ने आया हूं। मेरा कोचिंग बंद भी हो जाएगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। कोचिंग से मुझे मतलब नहीं है कि चलेगा तो अब मतलब बढ़िया होगा तो चलेगा, उसके लिए मैं नहीं लड़ रहा हूं। मैं युवाओं के हित में लड़ रहा हूं। आज पढ़ने वाला लड़का, मेहनत करने वाला लड़का का जॉब नहीं हो पा रहा है, आपके यहां रोजगार नहीं है, तो मैं लड़ूंगा और सभी लोग लड़ेंगे। मैं बच्चों के साथ हूं। रोजगार मांगोगे तो आंदोलन, रोजगार मांगोगे, आंदोलन करोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। हम कहलाएंगे, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान होने के कारण नाते अपना हक मांगेंगे और आपको देना होगा। बच्चों, आप सभी लोग, चाहे जो भी सरकार कहे, ये बात संसद भवन तक गूंजना चाहिए, तब जाकर के मोदी जी को समझ में आएगा। सिर्फ बकबक करने से काम नहीं होगा। आप ही बताइए, बच्चे फोन कर रहे हैं, सर अच्छा सा नंबर लाता है, सुसाइड कर रहे, इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर पढ़ने के बाद लड़का किसी भी तरह से पटना में रह के, कहीं भी रह के, भारतवर्ष में रहकर तैयारी करता है, भूखे सो जाता है, किसी तरह से बना के खा के रह रहा है, किसी तरह गरीबी में काट रहा है कि मेरा जॉब होने के बाद आने वाला दिन सुधर जाएगा, उसका गार्जियन को आशा है। लेकिन आज ये बच्चा, उसके गार्जियन और हमें पता चल रहा है कि अब तो सुसाइड करने वाला है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर सुसाइड क्यों कर रहा है? मोदी जी जिम्मेवार इसका आप होंगे। और सुसाइड क्यों कर रहा है जरा देखिए, एसएससी में 200 नंबर लाने वाला भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो भाई साहब सुसाइड तो करना पड़ेगा। 200 नंबर ला करके भी अगर पास नहीं करते, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी सारा सीट को आपने बेच दिया है। एक भी बच्चा पढ़ने वाले का आप बताइए 200 में का 500 नंबर लाएगा तो सिलेक्शन होगा। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं मोदी जी, लेकिन हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि अब सही होगा, अब सही होगा। अब मोदी जी आप सही नहीं करोगे। और याद रखना, 25 फरवरी को अगर नहीं हुआ तो 11 बजे संसद भवन तक में इतनी आवाजें गूंजेगी, मोदी जी आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। चलिए, तो इस पर आप विचार जरूर कीजिएगा मोदी जी, नहीं तो बच्चे का क्या होगा? सीट बेचने से काम नहीं चलेगा, कहीं भी वैकेंसी नहीं। आखिर हो क्या रहा है? पेट्रोल के दाम बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आदमी सोच नहीं सकता है। आपने सारा कुछ बेच के रख दिया, सारा का महंगाई बढ़ा दी, आदमी जिएगा कैसे? तब कहते हैं आप अपने बाप का राज समझ लिए हैं क्या? जो मन में आएगा बढ़ा देंगे।
और कुछ ऐसे भी अंधभक्त लोग हैं जो कहते हैं कि जो पैसा जा रहा है वो सरकार उसका विकास कर रही है। कुछ नहीं विकास कर रहा है, अंधभक्त बन के मत रहो। ये मोदी कुछ नहीं कर रहा है, इसको सिर्फ मार्केटिंग आता है और ये मार्केटिंग करके जिंदा है, सिर्फ मार्केटिंग करता है, इसको और कोई काम नहीं है। और बेवकूफ लोग, अंधभक्त लोग कह रहा है कि देश का विकास हो रहा है, कोई बात नहीं है। और अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो हमका मोदी जी को शेर समझा, शेर बेच के गधा खरीद ले, मतलब मोदी जी शेर है, बाकी सब इसके पहले गधा था। तो इसीलिए युवाओं अभी से समझ जाओ और अंधविश्वास और किसी को इतना भी मन मत बढ़ा दो। आज यही मन बढ़ गया है, मोदी जी को जो मन में आता है जो करता है। तो इसीलिए आप लोग को सुधरने की आवश्यकता है और सरकार को सुधारने की। अंबानी अडानी के सिवाय देश में कोई और नहीं है क्या? हमें लगता है कि सिर्फ अंबानी अडानी दुनिया में है, सिर्फ अंबानी अडानी। जो भी है सब बेच दो, प्लेटफार्म बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, प्लेटफार्म के ये करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट तक आपने बेच दिया। बताइए, सबसे ज्यादा वैकेंसियां रेलवे से निकल, उसको भी बेच दिया। और बेवकूफ अंधभक्त लोग आज भी कह रहे हैं कि अरे प्राइवेट करेगा ना तो बढ़िया सुविधा मिलेगा। आज के पहले हम लोग सुविधा कर रहे थे, ये सब तुम्हारे अंधभक्ति है और आप लोग भी अभी सुधर जाइए, नहीं तो ये मोदी जो है ना ये सब बेच देगा। आज देश में न कोई पार्टी है, ये न कोई पार्टी है बीजेपी, न कोई पलना। कौन राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री कौन है भाई? तब मोदी। क्या है कौन पार्टी में? तब मोदी पार्टी में है, सीधा मोदी। कुछ भी है तब मोदी। हिंदुस्तान अब लग रहा है कि मोदी देश से भी ऊपर हो गया है और रियल में हो जाएगा। आप लोग की ऐसी रवैया रहेगी तो अब देश नहीं है, मोदी जो है देश से भी ऊपर है, देश का नाम निशान नहीं है, सीधा मोदी। तो आप लोग इसके ऊपर विचार कीजिए और इतना ट्वीट कीजिए कि मोदी जी को समझ में आएगा। सिर्फ मंदिर मस्जिद से शुरू करेगा और गाय चाय पर खत्म करेगा, इसका यही राजनीतिक है। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, अरे कभी हॉस्पिटल बना देते यार, गरीब कितना मर जाता है, किसी का लाश भी घर में नहीं जाता है और गंगा जी में जाके बहा दिया जाता है। तो इससे बढ़िया तो हॉस्पिटल बना देता, मंदिर मस्जिद की क्या जरूरतें थी? ये तो है ही ऐसे भी अपने देश में बहुत सा। मैं ये नहीं कहता है कि मत बनाइए, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार, हॉस्पिटल और भी चीजों की जरूरतें हैं मोदी जी। और ये गाय चाय, बेवकूफ लोग कह रहा है कि अरे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। अरे यहां तक तो ठीक था कि प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन ये अब चाय बेच रहा था, अब देश बेच रहा है। ये सही नहीं और ये हम लोग नहीं सहेंगे। युवा लोग ध्यान रखिए, मोदी जी क्या कहते हैं, अगर नौकरी नहीं दी गई और रोजगार की बात नहीं की गई तो समझ लो सरकार। मोदी जी समझ लीजिए, अगर अब आप गाय चाय राम मंदिर ये वो मस्जिद कीजिएगा काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ हम लोग को नौकरी की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, आप सरकार में रहना चाहते हैं तो मुझे पता है आपकी सरकार है, हमारी कोचिंग बंद करवा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बच्चों के हित में लड़ूंगा और आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि युवा अब समझ चुका है। क्या है, दाढ़ी बढ़ाएंगे, कभी मोदी जी का ड्रेस पर मोदी लिखल रहेगा, मतलब अल बल करना है, कोई काम नहीं है। दाढ़ी नहीं, रोजगार बढ़ाइए, नहीं तो चले जाइएगा। न मैं साहब चोर हूं, न मैं चौकीदार हूं साहब, मैं भारत का एक बेरोजगार हूं और इस बेरोजगार का दर्द आपको समझना पड़ेगा। सवाल ये आपसे पूछेंगे, कुछ अंधभक्त बोलता है कि मोदी जी को ही लोग क्यों कहता है। अरे बुर्बक सरकार, जब मोदी जी है तो किससे रोजगार मांगेंगे? जब सरकार किसी और की आएगी ना तब फिर उससे रोजगार मांगेंगे। लेकिन अभी मोदी जी की है तो मैं मोदी से ही रोजगार की बात करूंगा, क्योंकि सरकार में वही जो सत्ता में रहेगा वही ना हमारा सुनेगा। ये मैं हूं, ये हमारे देश का युवा है और यहां बर्बादी हो रही है। मोदी जी रोजगार दो। चेला सब ट्वीट करना नहीं भूलना, बर्बाद कर देगा ये मोदी और इस बार माफ भी हम लोग नहीं करेंगे। रोजगार दो, देना होगा। मोदी जी हमेशा पढ़े लिखे लोगों की बात दबा दी जाती है। क्यों? क्योंकि साहब पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज होती है ना जो सवाल पूछने पर मजबूर करती है और मोदी को यह बात पसंद नहीं है।
कि आखिर हम प्रधानमंत्री, हमसे सवाल पूछने वाला कौन होता है। तो मोदी जी याद रखिएगा, आपको उस लायक हम ही लोग बनाए हैं, तो सवाल भी हम ही लोग पूछेंगे, याद रखिएगा। और अब बहुत हो गई, हम लोग पढ़ लिख करके अब सुनने वाले सहने वाले नहीं है मोदी जी, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। तो मेरे देश के युवाओं, मेरे देश के बेरोजगारों, आप सभी लोग से निवेदन है, इतना ट्वीट करो, इतना ट्वीट करो कि 25 फरवरी 11 बजे तक मोदी जी को भी समझ में आ जाए कि कुछ कर रहा है। और अगर नहीं किए तो ये युवा सब बर्दाश्त करने वाला बात नहीं, अब नहीं करेगा। और मेरे देश के सभी टीचर और स्टूडेंट से निवेदन है कि इस मैसेज को इतना शेयर करें, सभी लोग अपने यूट्यूब, फेसबुक, जितना भी ऑनलाइन माध्यम, इंस्टाग्राम, सभी पे वीडियो बना करके, ट्वीट करके इतना शेयर करें ताकि लगे कि नहीं, इस बार जो है युवा चुप नहीं बैठा है। और जितना हम लोग देश में युवा हैं, जितना हम लोग टीचर हैं, अगर सभी लोग इसको करते हैं तो मोदी जी को तो समझ में आ ही जाएगा। तो मित्रों, आज यहीं तक रखते हैं और फिर 25 फरवरी को हम लोग देखते हैं, सरकार फैसला मानेगी। सिर्फ शेयर इतना करें कि ये आवाज संसद भवन में सिर्फ गूंजे और दूसरा कोई बात नहीं गूंजे। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।